बिज़नेस मुझे कनाडा में करना चाहिए या बिज़नेस मुझे यूएस में करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड से आना चाह रहे हैं कनाडा, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से काफ़ी सारे लोग आना चाह रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। तो काफ़ी सारी इंक्वायरीज़, मैसेजेस जो हैं वो रेगुलर बेस पे आते रहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, तो कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर है, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ। पहला डिस्क्लेमर जो है, मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं अपनी रिसर्च करके आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रेजेंट करता हूँ, राइट, कि किसी का बेनिफिट हो सके। दूसरा डिस्क्लेमर, मैं अपने कैमरे को, अपने फ़ोन को जब भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो टच नहीं करता। जब मेरी गाड़ी कम्प्लीटली स्टॉप होती है, इंजन ऑफ होता है, उस वक्त मैं इसको होल्डर पे लगा के फिर इसको ऑन करता हूँ और फिर गाड़ी का जो इंजन है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह जब मैं बंद करता हूँ तो सेफ जगह पे पार्क करता हूँ, इंजन ऑफ करता हूँ, उसके बाद ऑफ करके फिर वहाँ से होल्डर से रिलीज़ करता हूँ। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हम कनाडा आना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बिज़नेस के लिए काफ़ी सारे बिजनेसमैन मूव होना चाह रहे हैं। इकॉनमी की कंडीशंस पाकिस्तान में, इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो ज़्यादातर लोगों की इंक्वायरीज पाकिस्तान से आ रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। कनाडा और यूएस, जो मेरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात हुई है, अमेरिका में एक लॉयर से बात हुई है और कनाडा में एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट से बात हुई है। कनाडा के जो रूल्स हैं, अगर आप बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं तो आपकी एज जो है वो समवेयर 40 के करीब होनी चाहिए। 40 यानी कि 38, 39, 40, 41 गिव एंड टेक आपकी होनी चाहिए। प्लस आपके पास एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने आइल्स का एग्ज़ाम देना है। इसमें आपको डायरेक्ट पीआर नहीं मिलता, जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है। आइल्स का एग्ज़ाम देंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है ये वेरीज करती है किस प्रोविंस में आपने जाना है। 200, 250 गिव एंड टेक। जब मैं गिव एंड टेक की बात करता हूँ तो वो 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। मिनिमम 200 प्लस है कैनेडियन डॉलर्स। तो अगर कैनेडियन डॉलर फॉर एग्जांपल इस वक्त 200 रुपये का चल रहा है और अगर हम 2.5 लाख को ले लें तो ये आपके बनते हैं जी 5 करोड़ रुपए। तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि आपको कितने पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशन हो गई, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो एज हो गई, और ये जो पैसे आने हैं सारे, ये आने हैं सारे वाइट कॉलर। ये सारे पैसे आपने वेरीफाई कराने हैं, ये पैसे बैंक में आएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी यूएस की। यूएस का जो E2 वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और मेरे ख्याल में इंडिया उसमें फॉल नहीं करता। आप लोग डबल चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में जो उस कैटेगरी में जो E2 वाली है उसमें इंडिया फॉल नहीं करता, तो इंडिया से मेरे ख्याल में लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है यूएस में, लेकिन उन्होंने ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ऐसा बिजनेस हो जिससे आप एक रीजनेबल पैसे जनरेट कर सकें। तो रीजनेबल पैसे, क्योंकि थिंग्स आर एक्सपेंसिव, चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, तो रीजनेबल बिजनेस जो है वो आप अपने जहन में लेके चलें। गिव एंड टेक 100,000 यूएस डॉलर्स प्लस। ठीक है, इस वक्त जो डॉलर का रेट चल रहा है यूएस का, वो इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 280, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग चल रहा है। आप डबल चेक कर लीजिएगा। तो ये तकरीबन रफली आपको 2 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब चाहिए अगर आप मिनिमम 100,000 पे जाते हैं। वैसे तो ज़्यादा आपने करनी है 150 to 200,000, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक अच्छा अगर आप गैस स्टेशन भी लेते हैं तो वो 1.5-2 लाख डॉलर से कम नहीं है। डिसेंट गैस स्टेशन की बात हो रही है, वो भी किसी स्कर्ट्स में, किसी छोटी सिटीज़ में। मेन सिटीज़ में तो थिंग्स आर एक्सपेंसिव।
तो अब आपने ये डिसाइड करना है, यूएस में आना आसान है पाकिस्तानियों के लिए ऑन E2, लेकिन उसके लिए आपको लॉयर हायर करना है। लॉयर आपका पूरा ड्राफ्टिंग करेगा, बिजनेस प्लान बनेंगे, बिजनेस प्रपोजल्स बनते हैं, राइट। लॉयर की कॉस्ट होगी, अब वो 10,000 हो सकती है, वो 15,000 हो सकती है, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। लॉयर टू लॉयर वेरी करता है। बेनिफिट कहाँ होगा? अच्छा, यूएस में भी आप जब E2 अप्लाई करेंगे तो आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपके जहन में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होनी चाहिए कि बिजनेस वीजा में आपको ना कनाडा में पीआर मिल रहा है राइट अवे, ना यूएस में मिल रहा है। पीआर कनाडा में पॉसिबिलिटी है ओनली इफ यू हैव अ क्वालिफिकेशन डाउन द रोड, अगर आपके पॉइंट्स मीट करते हैं तो। यूएस में आपका वो रिन्यू होता है एवरी 2 ईयर्स, और अगेन यूएस को भी वाइट पैसे चाहिए, पैसे वेरीफाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कैश पड़े में 3-4-5 करोड़ रुपए और आपने कहा चलो भाई यूएस चलते हैं बिजनेस करने के लिए। नो, उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। पैसे यूएस में बिजनेस बाय करने से पहले आपको ट्रांसफर कराने होते हैं। सेम कनाडा का भी यही रूल है। अगर हम बात करें कौन सी कंट्री बेहतर है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि यूएस इज बेस्ट, यूएस इज एक्सीलेंट। यूएस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है। कनाडा में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज कम है। यूएस जो है वो बिजनेस माइंडेड कंट्री है, वो चाहते हैं कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ, इन्वेस्ट करें, और लोग वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने अब डिसाइड करना है। मेरी बहुत सारी वीडियोस में बिजनेसेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त कनाडा ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं दूसरी चीज़ों में। LMIA में प्रॉब्लम चल रहा है, विजिट वीज़ेज़ में प्रॉब्लम चल रहा है, इस वक्त असाइलम में प्रॉब्लम चल रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम चल रहा है। तो इस वक्त हर कुछ अरसे के बाद कनाडा में एक नया चेंज आ जाता है क्योंकि यहाँ हुकूमत इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम में है। तो आप लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल आएँ, राइट। लॉयर आप यूएस में कर लें, लॉयर आप कनाडा में कर लें जो आपका वो हो इमिग्रेशन में हो, ठीक है। अगेन ये चीज़ें सस्ती नहीं है यहाँ पे। कोई भी लॉयर, कोई भी कंसल्टेंट आपको फ्री एडवाइस नहीं करेगा। लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, आप मुझे लॉयर का नंबर दे दें। लॉयर को मिलना यूएस में ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल है। जब तक आप उनको पैसे नहीं देंगे वो आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनकी कंसल्टेशन के कॉस्ट वेरीज करती है लॉयर टू लॉयर। कुछ लॉयर 300 ले रहे हैं, कुछ लॉयर 250 ले रहे हैं यूएस डॉलर यूएस में, कुछ लॉयर $500 ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने उनको 1 आवर के कंसल्टेशन के पैसे देने हैं, फिर आप उनके साथ जूम पे कनेक्ट हो जाएं या वॉइस कॉल पे कनेक्ट हो जाएं, फिर वो आपको इसमें प्रॉपर गाइड करेंगे। मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी लॉयर को कनेक्ट करूंगा तो वो पैसे अपफ्रंट मांगते हैं। तो अगर आपकी विलिंग हो अपफ्रंट देने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। कॉस्ट जिस तरह मैंने आपको बताई यूएस में 10-15 हज़ार $20,000 हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो वीडियो है रिगार्डिंग बिजनेस, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कोई भी आपके जहन में सवाल है, कंसर्न है, राइट, यू कॉल मी, यू मैसेज मी। जैसे आप लोग जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूँ, राइट। तो अगर बिजनेस बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, राइट, यू कैन गिव मी अ कॉल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।